हाय एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री। गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डीएसएसबी नेचुरल साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो नेचुरल साइंस अगर आपने डीएसएसबी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है गाइस, तो उसके लिए नेचुरल साइंस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका सिलेबस मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अगर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो डीएसएसबी में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कितने डिडक्शन होते हैं? -0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, कटेंगे अगर आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, मींस 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? 1 मार्क्स का। ठीक है, तो पेपर का एनालाइज करेंगे हम। ठीक है, लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं। हम पेपर का एनालाइज करते हैं। पैटर्न किस टाइप का आता है? इसमें दो सेक्शन आते हैं आपके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितना क्या आता है? जर्नल अवेयरनेस आती है आपकी, कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स की। उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी आती है आपके 20 मार्क्स की। उसके बाद अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है आपके 20 मार्क्स की। एंड अगर हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो वो भी आपका 20 नंबर का आता है। ठीक है, इंग्लिश के टेस्ट, इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट के लिए और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी आपका 20 मार्क्स का आता है। तो सेक्शन ए की मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका कितना मार्क्स हो गया? मतलब 20 मार्क्स कितने बार हो गए? 5 बार, क्योंकि 5 इसके अंदर सब टॉपिक हो गए। तो टोटल कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का आपका इसमें आता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका 100 मार्क्स का होता है और आपको मिनिमम 40 मार्क्स इसमें लेने होते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आप देख लीजिए, आपको कुछ तैयारी करनी है तो आपने जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जनरल एबिलिटी, जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैं इसका फर्दर भी बताऊंगी कि इसमें फर्दर किस किस टाइप के आपने इसके सब टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। ठीक है गाइस, तो पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग आपने उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी का अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी आपका योर सब्जेक्ट कंसर्न, आपका जो भी सब्जेक्ट है। मान लो आपने केमिस्ट्री में अप्लाई किया है, मतलब आपने नेचुरल साइंस का अप्लाई किया, तो इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट आएंगे, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी। ठीक है, तो ऐसे ही आप मैथ का अप्लाई किया तो आप मैथ की भी वहां पे 100 मार्क्स का मैथ का सब्जेक्ट आएगा, तो आपकी सब्जेक्ट कंसर्न आएगा कितना? 100 मार्क्स का। ठीक है, उसमें अगर नेचुरल साइंस की मैं बात करूं तो इसमें आएगा आपका फिजिक्स आएगी, ठीक है, केमिस्ट्री आएगी एंड बायोलॉजी। और मैं आपको ये बता देती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपकी आती है वो किस लेवल तक की आती है? 12th लेवल तक की आती है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में 12th लेवल तक की गिवन है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कौन से लेवल तक की करनी है? 12th लेवल तक की करनी है। ठीक है, तो सब टॉपिक्स इसके हैं वो मैं आपको फर्दर अपनी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो इसकी मार्क्स की बात की जाए तो कितने मार्क्स की? 100 मार्क्स की। नेक्स्ट देखो, सेक्शन ए का एनालाइज करेंगे हम डीपली। सब पार्ट्स किस टाइप की सब पार्ट सेक्शन ए में पूछे जाते हैं? अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें क्या पूछा जाता है? आपका हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है, जियोग्राफी पूछी जाती है, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स आपका आता है इसमें, इकोनॉमिक्स आती है आपकी, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है। इससे जर्नल क्वेश्चन आते हैं, मतलब पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपके क्या आते हैं? जर्नल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक जो जर्नल क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर भी तीनों के आपको करनी है, हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, इंडियन पॉलिटिक्स करनी है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपका जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। ठीक है, और स्टैटिक जीके तो आपकी आती ही आती है। तो ये आ गया आपका जनरल अवेयरनेस के सब पार्ट्स। तो ठीक है गाइस, तो ये सब पार्ट आपने तैयार करने हैं किसके लिए? जनरल अवेयरनेस के लिए। आपने ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके हिसाब से आपने पेपर का आंसर देना है। ठीक है, आगे देखो, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो उसमें क्लासिफिकेशन आता है, कोई भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, और उसमें क्या आता है? एनालॉगी आती है, ठीक है आपकी, और वर्ड फॉर्मेशन आता है वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, अरेंजिंग वर्ड, वर्ड को अरेंज करना आता है। कई बार आपने पेपर दिया हो तो वर्ड्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को ऑर्डर में अरेंज करना आ सकता है आपका। ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वेन डायग्राम आपने मैथ में किया होगा। ठीक है, और डायरेक्शन और डिस्टेंस से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग एबिलिटी के। ठीक है, तो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में आपने ये सब टॉपिक्स अपने तैयार करने हैं। ठीक है, आगे देखो, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की मैं बात करूं तो अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन में आपके बोर्ड मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज आ सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ सकता है, आपका एवरेज आ सकता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, मतलब कई बार कहते हैं ना कि मतलब पापा पापा बेटे से इतना साल छोटा है तो 5 साल बाद उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, करंट एज ऑफ द सन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रॉब्लम जो एज से रिलेटेड होती है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना ये पूछ सकते हैं, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और एलजेब्रा से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एलजेब्रा में एक्स और वाई की इक्वेशंस जो सोल्व करनी होती हैं, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एलजेब्रा से आ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन एनालिसिस भी बताऊंगी, क्वेश्चन पेपर भी समझाऊंगी आपको
क्लियरली विद आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। तो गाइज आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है तो, ठीक है। आगे देखिए गाइज, आगे देखिए आगे क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग आ सकती है, ठीक है। आइडम एंड फ्रेजेस आ सकते हैं आपके, ठीक है। एंटोनिम और सिनोनिम सबको पता है, विपरीतार्थी और पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम मतलब विपरीतार्थी शब्द जो होते हैं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति, आइडम एंड फ्रेजन, ठीक है। आगे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है आपका, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, एरर से रिलेटेड एरर करेक्शन आ सकता है, ठीक है। एरर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका इंग्लिश का हो गया। हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में आपका पैसेज आ सकता है, पैसे इंग्लिश में भी आपका पैसेज से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हिंदी में पैसेज से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एंटोनिम करना है, सिनोनिम करना है, वोकैबुलरी करनी है, ग्रामर करनी है हिंदी की, ठीक है। और ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस करना है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड एरर डिडक्शन, एरर फाउंड आउट करना, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फ्रेजर एंड मुहावरे भी आ सकते हैं आपके, ठीक है लोग, ओके। और प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं किसमें, हिंदी में, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने है ये आपको बता दिया। ये कौन सा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, ये हमने कवर अप कर लिया अपना सेक्शन ए पार्ट, ठीक है। तो सेक्शन बी पार्ट की मैं बात करूँ तो सेक्शन बी में आपका 12th लेवल तक की सिलेबस आएगा, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सेक्शन ए कवर अप कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी का भी स्टडी कर लेंगे अपना, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा ये सब चीजें, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।